हमने सुख और खुशियों के लिए अपने जीवन में वेलकम का बोर्ड लगा रखा है कि वो सदा हमारे जीवन में आए, और दुखों के लिए सारे दरवाजे हमने बंद कर रखे हैं। फिर भी वो दुख हमारी पूरी सावधानी करने के बाद भी बार बार हमारे जीवन में आता है। हम खुशियाँ पाने का प्रयास करते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, और दुखों से सामना होता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, ज़रा हम विचार करें। क्या हम उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर हमें खुशियाँ या सुख मिले? क्योंकि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं मंजिल भी हमें वही मिलेगी। हम ज़रा विचार करें, सोचें कि हमारी खुशी के साधन क्या है। खुशी हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमारी खुशी के साधन क्या है? संसार के भौतिक सुख, संसार के पदार्थों से सुख, संसार के व्यक्तियों से सुख, संसार की परिस्थितियों से सुख और स्थानों से सुख। एक बात हम ख्याल में ले लें कि जिनसे हम सुख की आशा करते हैं, क्या वो सदा स्थिर रहने वाले हैं? जिनसे हमने पर्याप्त ढेर सुख की आशा की है, खुशी की इच्छा की है, उनका डिस्टेंशन हैप्पीनेस की आशा की है, तो क्या वो लिमिटलेस है? क्या वो शाश्वत हैं, सदा रहने वाले हैं? तो सबसे बड़ी बात भूल हमने कहाँ की? जिंदगी सीमा है, जिनकी लिमिट है, वह हमें इच्छा रखी कि हमें सदा रहने वाला सुख मिले। जो व्यक्ति वस्तु पदार्थ सदा स्वयं रहने वाले नहीं हैं, उनसे हम यदि ऐसी आशा रखेंगे तो निश्चित हमें दुख की मार्ग पर चल रहे हैं। एक व्यक्ति था, उसका अपने परिवार में बहुत प्रेम था, आसक्ति थी, और इसी प्रकट आसक्ति जो परिवार के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता था। देव ऋषि नारद एक दिन वहाँ से गुजर रहे थे और उन्हें उसे देखकर दया आ गई। उन्होंने कहा कि भाई, क्यों इतना परिवार में आसक्त होते हो? क्यों पशुओं जैसा जीवन जीते हो? अपने आनंद को प्राप्त करो, परमात्मा में लग जाओ और संसार का कर्तव्य सेवा की भ्रांति निभाओ। वो बोला कि अभी नहीं, कि मैं बाद में करूँगा। नारद जी ये बोलकर चले गए। कुछ समय बाद वो वहाँ से गुजरे तो देखा कि वो व्यक्ति वहाँ नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ। वो उसी घर में कीड़ा बनकर घूमने लगा। देव ऋषि नारद को ये देखकर बहुत दया आ गई। वो बोले कि भाई, तेरी ये दशा हो गई। परिवार में अशांति रखने के कारण तू इस देह का त्याग कर और भगवान की शरण ले ले। वो बोला कि नहीं, मैं सारे घर वालों के साथ रहना चाहता हूँ। उन्हें अपने करीब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। देव ऋषि नारद को बहुत अचंभा लगा कि इसकी ऐसी दुर्दशा हुई, पर आसक्ति के चलते इसे यहाँ दुख दिखाई दे रहा है। नारद जी वहाँ से चले गए। एक दिन फिर वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वो उसी घर के बाहर कुत्ता बनकर घूम रहा है। उन्हें बहुत दया आई। वो बोले कि भाई, कब तक यहाँ पड़े रहोगे? छोड़ो अपने परिवार का मोह। वो बोला, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे रोज़ करीब से देखता हूँ और ये मुझे खाना देते हैं। अपने घर के लोगों द्वारा बनाया हुआ खाना मैं खाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सब देखकर नारद जी सोचने लगे कि आसक्ति इतनी प्रगढ़ है कि दुख में भी सुख की भ्रांति कराती है, अपमान में भी सम्मान की भ्रांति कराती है। जिन परिस्थितियों में हम आसक्त हुए हैं, जिन परिवार में हम, जिस समाज में उससे ऊपर उठकर हम सोच नहीं पाते, वो वास्तविक सुख और खुशी का स्वरूप है।
हमें लगता है मेरे जीवन का जो स्रोत है वह यही है, मेरा परिवार, मेरा समाज। लेकिन ज़रा सोचें, क्या वो सदा से है? क्या वो सदा रहने वाले हैं? क्या वो शाश्वत है? यदि नहीं तो उनसे सदा मिलने वाली खुशी हमें नहीं मिलेगी। तो हम सदैव खुश कैसे रहें? उसका सिर्फ एक ही साधन है, एक ही स्रोत है, वो है परमात्मा। क्योंकि हमें ऐसी खुशी चाहिए जो सदा रहे, जो काल की सीमा में बंधी ना हो, जिसके होने से पहले, जिसके होते समय, जिसके होने के बाद उस पे दुख की छाया भी ना पड़ती हो। और हम परमात्मा के अंश हैं। जैसे परमात्मा का स्वरूप चैतन्य शाश्वत है, वैसे ही हमारा भी वास्तविक स्वरूप चैतन्य शाश्वत है। जब तक हम अपने निज स्वरूप में, अपनी निजता में नहीं लौट के आएंगे, तब तक उस आनंद को, उस खुशी को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक जितने भी साधन हैं वो बाहर के हैं। जहाँ से भी खुशी मिली रही है, बाहर से मिल रही है। हमारे भीतर से कोई खुशी का झरना नहीं बहता, कोई आनंद की लहर नहीं। जब बाहर से कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, संसार से प्रेम मिलता है, हम प्रसन्न होते हैं। वही संसार जब पीड़ा देता है, अपमानित करता है, तो हम दुखी होने लगते हैं। तो हमारे सारे सुख दुख की व्यवस्था बाहर के लोगों पर, बाहर की चीज़ों पर निर्भर करती है। यदि हम थोड़ा अपने आप में लौटे, अपने आप से जुड़े, अपनी निजता से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, तो रोज़ रोज़ इस जीवन में दुख सुख का, पीड़ाओं का, परेशानियों का जो चक्र चलता है वो ठहर जाएगा। क्योंकि हम देख पाएंगे कि ये सब चीज़ें चल रही हैं और मैं इससे अलग हूँ। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और प्रणाम। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।